नमस्कार। हमारे रामायण प्रेमियों के लिए आइए अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे नए दोहे एवं चौपाई के हिंदी के साथ। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वो डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हुई कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। वो सोचते सोचते सती के हृदय में उत्पन्न भयानक जलन पैदा होने लगी। श्री रामचंद्र जी जान लिए कि सती को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट किया। उन्होंने दिखलाया कि सती को कुछ कौतुक भरा दृश्य कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंद रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी की सुंदर वेश को दिखाई दिया। वे जिधर देखते उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान रहते और सुचतर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा करते रहते। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की वंदना और उनकी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थीं। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी को देखा शक्तियाँ सहित वहाँ उतने ही सारे देवता को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे परंतु उनके वेश एक ही थे। जब सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी, सती जी ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध-बुध जाती रही। वे आंखें बंद कर मार्ग में बैठ गईं। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब वह बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ शिव जी के धाम थे। जब पास पहुँची तब शिव जी ने हंसकर कुशल पूर्वक कर कहते हुए कहा, तुमने श्री राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास पारायण का दूसरा विश्राम के साथ अब लिए चलते हैं आपको। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। ठीक है, आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मुझे विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया, सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि जी की इच्छा रूपी प्रभाव प्रबल ही है। सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया। यह जानकर शिव जी को बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाती है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप होगा। प्रकट कुछ भी नहीं करते हुए परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। तब शिवजी ने प्रभु राम के चरण में सिर नवाकर और श्री राम का स्मरण करते हुए उनके मन में यह विचार आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी की भेंट नहीं हो सकती और शिव ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ने
ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय एक सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपकी भक्ति की और आपकी दृढ़ता की कुशलतापूर्वक हमने ज्ञान कर लिया है। आपको छोड़कर भला कौन ऐसा प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे प्रभु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य हैं के धाम हैं और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने कुछ बार पूछा और इसे बहुत बार पूछा, परंतु त्रिपुरारी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। नमस्कार। हमारा यह रामायण का चौपाई एवं दोहा की हिंदी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।